बिहार के बेगूसराय जिले में अंधाधुंध फायरिंग में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं 9 लोगों को जख्म आई है जो कि जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी हेडक्वार्टर गंगवार साहब। ये बताइए कि क्या घटना हुई, कौन लोग हैं इनके इस घटना के पीछे, क्योंकि एक व्यक्ति नकाब पहना हुआ था जो सीसीटीवी में आ रहा है। तो किस तरह का नेचर है ये क्राइम? देखिए, कल शाम को बेगूसराय में करीब 5 बजे विभिन्न थाना क्षेत्रों से होते हुए अपराध कर्मी मोटरसाइकिल से फायरिंग करते हुए गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। उनका कोई विशेष व्यक्ति टारगेट नहीं था और जो भी रोड के किनारे थे उन पर फायरिंग करते हुए निकलते चले गए। रुक करके मारने का या किसी से बदले की भावना की कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। पुलिस इसको एग्जामिन कर रही है। रात से जगह जगह चकनाका लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके चेहरे और उनके वेशभूषा और उनके आधार पर हम लोगों की विशेष टीम कार्य कर रही हैं, जो बेगूसराय ज़िले के अंतर्गत और ज़िले के बाहर के अपराध कर्मियों पर निगरानी रखे हुए हैं। शीघ्र ही इस मामले में उद्भेदन होगा तो सारी बात का पता चल जाएगा कि वास्तव में ये किन कारणों से ऐसी घटना हुई है। जो लोग घायल हैं उनका तत्काल इलाज कराया गया। 8 लोग बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। जो सूचना मिली है 2 का ऑपरेशन हुआ है। उनकी स्थिति अभी ठीक होने में समय लग सकता है। एक व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो चंदन कुमार थे और इस पूरी घटना को लेकर के सभी गश्ती गाड़ियां जो रोड पर थीं उनकी अभी एसपी ने बताया कि जीपीएस से उनको लोकेशन ट्रैक हुआ है, तो सभी गाड़ियां रोड पर थीं, ऑन रोड थीं। बट ऐसा लगता है कि सारी घटना करीब 30-35 मिनट के बीच में हुई है और जब तक उनको सूचना मिलती तो वो रिएक्ट नहीं कर पाई हैं। ऐसी प्रारंभिक जानकारी के आधार पर उस 7 गश्ती दल जो हमारे थे उनके प्रभारियों को निलंबित किया गया। लेकिन 30 किलोमीटर के रेंज में और करीब आप बता रहे हैं 30 से 35 मिनट तक ये फायरिंग होती रही और कोई पुलिस बल उस दरमियान 30 किलोमीटर तक मौजूद नहीं था और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका या किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, अपराधी निकल गए वहाँ से। बिल्कुल सही आपने कहा है। 30-35 मिनट के बीच की घटना है। पहले फायरिंग प्लेस के बाद में जब फायरिंग करते हुए निकल गए और लोग जो वहाँ पे जो जिनको इंजरी हुई उनके इलाज में तुरंत तत्काल वहाँ पर भगदड़ टाइप की स्थिति हुई थी और जिसके कारण पुलिस को देर से सूचना मिली और करीब 15 से 20 मिनट बाद पुलिस को पहले घटना की सूचना मिली है। तो 15 से 20 मिनट वहाँ पे विलम्ब हुआ है। उसके बाद पुलिस ने वायरलेस से सभी को सूचना दी है और तब तक ऐसा लगता है कि अपराध कर्मियों के द्वारा जो उनका घटनाक्रम था वो पूरा हो गया था। सारी गश्ती दल रोड पर थे लेकिन फिर भी हमने उनको निलंबित किया है और अभी जो हमारा फोकस है वो ये है कि टीम बना करके जो अपराध कर्मी हैं उनको चिन्हित करके जो पहचान कर ली जाए कि वास्तव में किन अपराध कर्मियों ने ये किया, उसके बाद पूरे घटना का उद्भेदन हो जाएगा। आपको क्या लगता है नेचर ऑफ क्राइम क्या है ये? कुछ लोग बोल रहे हैं साइको किलर है, कुछ लोग बोल रहे हैं गैंग कोई वर्चस्व के अपने लिए कर रहा है, कुछ लोग कुछ और संज्ञा दे रहे हैं इसे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं जंगल राज का आगाज हो गया है, वहाँ पर आज बंद भी है। देखिए, जब तक पूरी घटना का उद्भेदन नहीं हो, उनका मोटिव क्या था, क्यों ऐसा करना चाह रहे थे, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि उनका लूटपाट का कोई इरादा नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष को मारने का कोई इरादा नहीं था। अलग-अलग टाइप के लोग जो रोड के किनारे खड़े थे, उन पर फायरिंग की गई। तो ऐसा कोई रिवेंजफुल या बदला लेने की बात नहीं है, लूटपाट की बात नहीं है। ये पैनिक क्रिएट करने का मामला लग रहा है, लेकिन फिर भी जब तक अपराध कर्मी गिरफ्तार नहीं होते, मामले का उद्भेदन नहीं होता, ये कह पाना मुश्किल होगा। हम लोग पता करेंगे। कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन ये तो बिल्कुल 26/11 स्टाइल में जैसे कसाब ने 26/11 पे किया अटैक, उसी टाइप से था। टेररिस्ट टाइप ये एक्टिविटी थी कि आए अंधाधुंध फायरिंग कर दिए, गन शॉट में उड़ा दिए सब। जो आप कह रहे हैं वो उस तरह की घटना नहीं प्रतीत हो रही है। आतंकी घटना के तार अभी इसमें कोई प्रतीत नहीं हो रहे हैं। हालांकि मामले की पूरी जांच की जा रही है। जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे, इसमें मेन उद्देश्य ऐसा लग रहा है कि किसी को मारना नहीं था। हालांकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और मुख्यतः जो लोग जख्मी हुए हैं, किसी के कमर में, पैर में, हाथ में इस तरह से गोलियां लगी हुई हैं और जो
पूरा घटनाक्रम है वो ये है कि मोटरसाइकिल पर बैठ के फायरिंग करते हुए निकल गए 30 से 35 मिनट तक। अगर कोई और दहशत फैलानी होती कहीं और पे तो एंट्री कर सकते थे, एंट्री करके एक साथ लोगों के ऊपर गोलियां चला सकते थे। मेन स्प्रेइंग बुलेट्स एक आया है, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग एंगल आया है। इस सभी पहलुओं को हमने ध्यान में रखा हुआ, पुलिस की टीम काम कर रही है। अपराधकर्मी जब हमारे पकड़े जाएंगे तो सारे मामले का उद्भेदन होगा। अभी हम लोग सभी एंगल्स को अपने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के दायरे में व्यक्ति डिटेन या अरेस्ट हुआ है? कुछ व्यक्तियों को डिटेन किया गया है, लेकिन अभी उसकी गहन पूछताछ के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी, हम आपको अवगत करेंगे। जेल में भी कुछ पूछताछ हो रही है? छापे जेल में पूछताछ, जेल से इनपुट, इंटेलिजेंस, हमारी स्पेशल ब्रांच की टीम, हमारे ऑपरेशंस की टीम, एसटीएफ की टीम भी काम कर रही है।